दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार से छत्तीसगढ़ की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पत्र क्या लिख दिया। भाजपा सांसद सुनील सोनी के तेवर चढ़ गए। उन्होंने एक आंकड़े देकर कहा कि केंद्र सरकार हर साल हजारों करोड़ रुपए दे रहा है, लेकिन भूपेश सरकार राजनीति कर रही है। इसके जवाब में चंद घंटे बाद ही कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और सारे आंकड़े देते हुए कहा कि केंद्र सरकार खैरात नहीं दे रही है। पिछली सरकार भी इसी तरीके से राशि राज्यों को देते रही है, लेकिन अभी भी 50,000 करोड़ से अधिक की राशि केंद्र से लेना है और उसे लेकर फिर एक बार कांग्रेस ने मोदी सत्ता पर हमला बोला है। राज्यों की उपेक्षा केंद्र द्वारा अलग अलग पार्टी की सरकार होने के कारण हमेशा से होते रही है। यह आम लोगों के समझ के बाहर की चीज है कि क्या उपेक्षा हो रही है, कैसे हो रही है, एक अलग मसला है। केंद्र की अपनी रणनीति है, केंद्र की अपनी मजबूरी है, राज्यों की अपनी रणनीति है, राज्यों में सत्ता भोग रहे पार्टियों की अपनी मजबूरी है। लेकिन इस सबसे इतर छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ चुनाव जीत जाने के बाद कांग्रेस के तेवर कड़े हुए हैं और वह 2000 आने वाले चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 2 मई से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल औचक दौरा करेंगे। वे राज्यों के किसी भी गांव में अचानक जाकर लोगों की समस्याएं सुन सकते हैं, अधिकारियों की करतूतों पर प्रहार कर सकते हैं। लेकिन राजधानी में ही 70,000 से अधिक मितानिन धरने पर बैठी हैं। इस चिलचिलाती गर्मी में धरने पर बैठी है और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर इनकी मांगों को पूरा करने की बात कर रहे हैं। यही नहीं, संविदा बिजली कर्मचारियों की पीड़ा सबसे भयावह होते जा रही है। वे एक महीने से ऊपर हो गए धरना पर बैठे हैं और सरकार से नए नए तरीके से अपने आंदोलन के लिए आकर्षित कर रहे हैं कि वे आए और उनसे बात करें। कभी वे कफन ओढ़कर बैठ जाते हैं, कभी जल सत्याग्रह करते हैं, कभी थाली बजाते हैं, कभी घेराव के लिए निकलते हैं। तो कल उन लोगों ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर धरना दिया। बिजली कर्मचारियों के इस हड़ताल की वजह से बिजली व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन कंपनी की अपनी जिद, अपनी तानाशाही रवैये के कारण संविदा बिजली कर्मचारियों की हालत लगातार खराब होते जा रही है। जल सत्याग्रह के दौरान तो 3 संविदा बिजली कर्मचारियों की तबीयत खराब हो गई, उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। लेकिन शासन प्रशासन में बैठे लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं है और भी बहुत से संगठन लगातार धरना कर रहे हैं। लेकिन जब चुनाव में जीत ही सर्वोपरि है, यदि चुनाव में जीतना ही सब कुछ है, तो फिर उन मांगों का कोई अर्थ नहीं रह जाता जो वाकई में जायज होते हैं। छत्तीसगढ़ में कई तरह की घटनाएं लगातार घट रही है। राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी की सक्रियता बढ़ गई है। बिलासपुर में कल उन लोगों ने शानदार रोड शो किया। इधर भाजपा ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। 4 केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे में हैं, उसमें सिंधिया भी एक हैं। उनसे कुछ लोगों ने बहुत सारी मांगे भी रखी हैं, लेकिन सत्ता तो वही चाहती है जो वह करना चाहती है। ऐसे में देखना यह है कि मितानिनों की मांग
और संविदा बिजली कर्मचारियों की मांग, स्कूली शिक्षा सफाई कर्मियों की मांग, वन कर्मियों की मांग के प्रति सरकार की संवेदनशीलता कब जगेगी, यह देखने की बात होगी। धन्यवाद।